हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायनेमिक पासवर्ड को जनरेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज सेलेक्टर है, उसके बाद में अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, सिंबल। तो ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्टेड वैल्यूज के बेस पे, यानी ये जो भी आप चेक बॉक्स में टिक करेंगे ना, इसके बेस पे जो है आपको पासवर्ड जनरेट करके देगा। तो रैंडम पासवर्ड हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। उसी तरीके से आप इस पासवर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। और फिर इसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कट करके वापस इसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए ये पासवर्ड हमारे पास कॉपी होकर पेस्ट भी होता है। तो ये एप्लीकेशन हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 14, पासवर्ड जनरेटर, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। सो राइट क्लिक, ओपन विद कोड। ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक index.html की फाइल को क्रिएट करेंगे, साथ ही में एक स्क्रिप्ट की फाइल, तो script.js, और एक स्टाइल की फाइल, तो सेम नाम रखते हैं styles.css। और index.html में हम क्या करेंगे, शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली HTML5 का स्केलेटन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। टाइटल चेंज कर लेंगे, पासवर्ड जनरेटर ऐप, ये हमने इसका टाइटल लिखा, सेव कर लेते हैं इसको। और CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक कर देंगे, सो लिंक टैग विद CSS। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CSS की फाइल को href के अंदर ऐड कर देंगे, तो .style.css। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे विद src। और सोर्स में हम क्या करेंगे, हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, .script.js की फाइल। तो ये बेसिक सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिव बनाएंगे कंटेनर की क्लास के साथ में, तो डॉट कंटेनर टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिव क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक h1 ले लेंगे, और यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता हूँ, पासवर्ड जनरेटर, और यहाँ पर ये है, कैपिटल में कर लेते हैं इसको, जनरेटर। कुछ इस तरीके से हमने नाम लिखा। अब इस h1 के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड की एक फील्ड बना देंगे, और फिर जो भी हमको चीजें चाहिए, यानी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक बॉक्सेस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो पहले शुरू एक डिव बना लेंगे विथ क्लास ऑफ पासवर्ड, और इस पासवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट टैग ले लेंगे, इनपुट टाइप इसका रहेगा टेक्स्ट, और इसमें वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं फिलहाल के लिए इसमें टेस्ट कर देता हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, एक लेबल का भी इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो पासवर्ड है हमको शो कराना है, तो इसके साइड में हम क्या करेंगे, देखिए ये इनपुट रहेगा, जिसमें हम जो है कंडीशनली जो भी वैल्यूज हम चेक करेंगे उसके बेस पे हमारा पासवर्ड इसमें जनरेट करके देगा। और इसमें कॉपी का ऑप्शन भी हम दे देंगे, तो साथ ही में हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे, तो बटन, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ कॉपी। सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही मैं इसको रन भी कर लेता हूँ। तो रन के लिए आप क्या करें, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखें। मैं सिंपली इसको रन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से भी हमारी एप्लीकेशन है। डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर टेस्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक बॉक्सेस भी क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर चेक बॉक्स में जो भी कंडीशन रहेंगी उसके बेस पे हम यहाँ पर पासवर्ड को जनरेट करेंगे। चलते हैं वापस VS कोड में। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड को बना दिया। पासवर्ड के बाद में हम क्या करेंगे, एक रेंज का डिव बना देंगे, सो डॉट रेंज, और ये है रेंज। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसमें भी अगेन इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, सो इनपुट। इसमें जो टाइप रहेगा वो रहेगा रेंज। रेंज आपने देखा होगा स्लाइडर की तरह कुछ फॉर्म में आता है ना, तो वही चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मिनिमम 4 कर लेंगे, और मैक्स इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मैक्स 24 तक की लेंथ जो है पासवर्ड के लिए यूजर सेलेक्ट कर सकता है, और डिफॉल्ट वैल्यू में हम इसकी 8 कर देंगे। इसके बाद में मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पर शो करा लेता हूँ, जैसे कि स्पैन के अंदर हम 8 कर लेंगे, सेव कर लेते हैं, तो एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते वापस ब्राउजर में। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा रेंज सेलेक्टर, और यहाँ पर उसकी वैल्यू शो करने वाला है। अभी स्टैटिक वैल्यू है, बाद में हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक इवेंट को हम टारगेट करेंगे, और उसके बेस पे इसकी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाले हैं। अब रेंज हो गया। रेंज के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस जो है डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ विथ क्लास ऑफ ऑप्शंस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल ऑप्शन को क्रिएट करेंगे, सो डॉट ऑप्शन टैब प्रेस करेंगे, तो ये डिव क्रिएट हो जाएगा।
इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल चेक बॉक्सेस को जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेबल का यूज करता हूँ और फॉर को रिमूव कर लेता हूँ उसमें से, फॉर की जरूरत नहीं। डायरेक्ट लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर इनसाइड लेबल इनपुट, इनपुट का टाइप रहेगा यहाँ पर चेक बॉक्स, और इसकी एक आईडी हम बना लेंगे, क्योंकि आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, फिर इसको टारगेट करने वाले हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, लोअर केस, अपर केस, फिर जो भी सिंबल या फिर कैरेक्टर होते हैं ना, स्पेशल कैरेक्टर, उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लोअर केस लेटर्स। और डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट चेक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चेक रहेगा। उसके बाद में एक स्पैन भी ले लेता हूँ उसके अंदर, स्पैन, और इसमें बता देंगे क्या चीज़ है इसमें। तो A to Z हम यहाँ पर इसमें वैल्यू रखेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट ये चेक रहेगा A to Z। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपर केस के लिए भी कर लेंगे। तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर लोअर केस लेटर्स के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अपर केस लेटर्स। और यहाँ पे हम करेंगे इसको A to Z कैपिटल लेटर्स में। और चेक को मैं रिमूव कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट सिर्फ लोअर केस जो है सेलेक्ट रहेगा। सेव, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर अपर केस का वैल्यू भी आ चुका है। साथ ही में हम क्या करेंगे, सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी को आप क्या करें, मल्टीपल टाइम कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर केस के बदले कर देंगे डिजिट्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिट्स। नंबर्स के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और 1 to 0 कर सकते हैं हम इसमें। तो या फिर 0 to 9 कर सकते हैं, ओके, ज्यादा बेटर रहेगा, 0 to 9। सेव, देख लेते हैं एक बार। लोअर केस, अपर केस, नंबर, और फिर अब क्या बचता है, कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट। डिजिट्स के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सिंबल्स कर सकते हैं, या फिर स्पेशल कैरेक्टर पूरा भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा तो सिंबल ही सूटेबल रहेगा, सिंबल्स। और यहाँ पर सिंबल्स में आप कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि देखिए आपके टॉप पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 to 0, तो उसमें जो भी लेटर्स है ना, तो वहां तक के आप लिख सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट प्रेस करके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक के मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्टार को रिमूव कर लेता हूँ, एंड को भी रिमूव कर लेता हूँ, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। एंड का मतलब और होता है, और स्टार का मतलब फिर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स का यूज कर लेता हूँ पासवर्ड में। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद एक बार देख लेंगे, तो देखिए यहाँ पर सिंबल्स में कुछ इतने सिंबल हम ऐड कर सकते हैं पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बटन भी ऐड कर देंगे। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ले लेंगे, और ये डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना, मेन डिव के बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ उसको। तो एक जनरेट के नाम से जनरेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर मैं डायरेक्ट बटन बना लेता हूँ, अलग से डिव बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखते हैं इसको। सो बटन, बटन में हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे जनरेट के नाम से, जनरेट, और इसको क्लास दे देंगे। सो यहाँ पे क्लास, सेम क्लास दे देता हूँ, जनरेट। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी कंटेंट है ना हेडिंग के बाद में, तो इसको एक और सेपरेट डिव में जो है ऐड कर देता हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से टारगेट कर पाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस H1 के बाद में एक और डिव बना लेता हूँ, और इसको हम कर लेंगे जनरेटर। और जितना भी कंटेंट है ना, उसको इससे रैप कर लेंगे। तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रैप कर लेंगे यहाँ तक। और बटन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव। तो ये पूरा का पूरा जितना भी डेटा है ना H1 के बाद का, और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। अब ठीक है, जनरेटर के नाम से एक और डिव है, और उसके अंदर फिर ये सारी फील्ड्स हैं, पासवर्ड, रेंज, ऑप्शंस, और लास्ट में फिर बटन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में फिर जावास्क्रिप्ट पर काम करेंगे। चलते वापस VS कोड में, स्टाइल्स में, और यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। पैडिंग इनिशियल हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। मार्जिन जो भी रहेगा उसको भी 0 कर देंगे। बॉक्स साइजिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। सेव कर लेते हैं इसको। और मैं साइड बाय साइड इसको कर लेता हूँ, यहाँ से इसको। उसके बाद में कंटेनर को टारगेट कर लेंगे, कंटेनर डिस्प्ले कर देंगे हम यहाँ पर फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और हाइट भी ऐड कर देंगे इसमें 100 व्यू पोर्ट हाइट। सेव, और ये व्यू पोर्ट हाइट है, तो VH कर दें उसको। सेव,
अब सब कुछ यहाँ पर सेंटर अलाइन हो चुका है। इसके बाद मैं H1 को टारगेट कर लेता हूँ। इसमें जो भी हेडिंग है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर कर लेंगे पहले शुरू। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। पैडिंग ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा इसमें, तो 15 पिक्सल पैडिंग। बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ उसमें, बैकग्राउंड कलर, और इसको कर लेता हूँ मैं डार्क ब्लैक, सो 1515। और 4 कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो कलर इसको कर देंगे हम वाइट। और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसमें, तो बॉर्डर रेडियस इसको कर देंगे आई थिंक 3 पिक्सल इनफ रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ और इसमें फैंटेसी ऐड कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद में हमारे पास है ये जनरेटर। एक बार देख लेते हैं क्या क्लास हमने दिया था। तो देखिए जनरेटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे यहाँ पर डॉट जनरेटर। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसमें, एक्स कलर यूज कर लेंगे, F5 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 से हल्का सा ग्रे कलर नजर आएगा। इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ पहले शुरू, 300 पिक्सल इनफ रहेगा। बाद में देखते हैं 300 कम हो रहा है, तो उसको 350 कर लेता हूँ मैं। 350 या फिर 300 कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, इसको चेंज करेंगे। फिलहाल तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद में मार्जिन ऐड कर लेता हूँ 15 पिक्सल का, तो और स्पेस हमको इसमें मिल जाएगा। पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल, ठीक ठाक है। बॉर्डर रेडियस भी इसमें ऐड कर देता हूँ, ये है बॉर्डर रेडियस। इसको कर लेंगे 5 पिक्सल, तो हल्का सा जो है यहाँ पर कॉर्नर्स मिलेंगे, देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पासवर्ड को टारगेट करेंगे, तो पासवर्ड। और पासवर्ड में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड का यूज कर लेंगे, तो ग्रिड। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट को जो है सेट कर देंगे, तो ग्रिड। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसको आपको सेट करना है, इसको हम कर देंगे ऑटो। ऑटो में हम क्या करेंगे, मिनिमम कंटेंट जितना रहेगा ना, उससे इसको फुलफिल कर लेंगे, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे, सॉरी ये है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसको कर लेंगे 10 पिक्सल। अभी कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन हम इसका कलर बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो इसमें जो भी है उसको हम क्या करेंगे, हिडन कर लेंगे। इनकेस ओवरफ्लो होता है तो वो हाइड हो जाएगा, देख सकते हैं। अब ये ओवरफ्लो हो रहा है तो ये हिडन हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस को मैं कम कर लेता हूँ, उसको कर लेते हैं 5 पिक्सल, ठीक ठाक है। उसके बाद में पासवर्ड के अंदर जो भी इनपुट है उसको टारगेट कर लेंगे, तो पासवर्ड इनपुट। इसमें पैडिंग ऐड कर लेता हूँ मैं पहले शुरू, तो ये है पैडिंग। पैडिंग ऑफ टॉप बॉटम से 7 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल कर देंगे। थोड़ा सा और बड़ा ये नजर आएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये एजेस जो है ना, मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस को कमेंट आउट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को मैंने कमेंट आउट कर लिया, तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पैडिंग हमने इसके अंदर ऐड कर ली। पैडिंग के बाद में हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, #D, तो कुछ और डार्क इफेक्ट हमको इसमें नजर आएगा। और जो भी बॉर्डर है उसको मैं क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ, या फिर आप नन भी कर सकते हैं, तो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में कलर ऐड कर देंगे, सो यहाँ पर मैं #333 कलर यूज कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारे इनपुट की सेटिंग। उसके बाद में बटन को मैं टारगेट कर लेता हूँ, बटन। बटन के अंदर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे पहले शुरू, और इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन। तो उसके लिए आप जो है एक्स कलर यूज कर सकते हैं, 4CAF50, और ये हैश है, तो स्टार्ट में आप हैश लिखें, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे व्हाइट कलर, तो FF। पैडिंग भी ऐड कर लेता हूँ, टॉप से 5 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 15 पिक्सल, तो और थोड़ा सा हमको ये अच्छा नजर आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको कर लेता हूँ अपर केस, तो सब कैपिटल में नजर आएगा। जो भी बॉर्डर है इसको भी मैं 0 कर लेता हूँ, यानी हम इसमें बॉर्डर को नन कर रहे हैं, तो काफी अच्छा इफेक्ट हमको यहाँ पर दिखाई देगा। बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं, तो बॉर्डर रेडियस इसको 10 पिक्सल कर लेते हैं, या फिर रहने देते हैं, बॉर्डर रेडियस की जरूरत नहीं, ऐसे भी ठीक ठाक लग रहा है। या फिर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, और बाद में हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक कॉपी का बटन है ना पासवर्ड का, उसको हम टारगेट कर लेंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसको कर लेते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल, सेव। अभी ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मगर हम क्या करेंगे, पासवर्ड के अंदर जो बटन है ना उस पर ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस इसको कर लेता हूँ 0। नीचे वाला बटन जो है राउंडेड रहेगा, लेकिन जो पासवर्ड के अंदर बटन है वो एज इट इज हमको शो करेगा। अब इसके बाद में है रेंज, सो रेंज को भी टारगेट कर लेंगे, सो डॉट रेंज। मार्जिन दे देंगे पहले शुरू, टॉप से हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0।
और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को भी कर देंगे ग्रिड, और जो भी टेम्पलेट होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें वन फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे और फिर इसको मिनिमम कंटेंट कर देंगे सेव। तो ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर हमने क्या यूज किया था एक बार देख लेता हूँ मैं, कहाँ पर है, रेंज है, रेंज के अंदर स्पैन भी है ना, तो स्पैन को मैं टारगेट कर लेता हूँ। सो रेंज के अंदर जो स्पैन टैग है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले शुरू जो है चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर इसमें मैं #DDD का यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर, देख सकते हैं आप। पैडिंग ऐड कर देंगे ऑफ 10 पिक्सल। मार्जिन दे देता हूँ राइट से या फिर लेफ्ट से दे देंगे, और ये है मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट से हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल दे देंगे, थोड़ा सा स्पेस हमको मिले कुछ इस तरीके से। इसकी मिनिमम विड्थ में जो है सेट कर लेता हूँ, उसको कर लेंगे 30 पिक्सल। मिनिमम इतना लेंगे, मैक्सिमम कितना भी ले सकता है। और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर में। बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर लेता हूँ और इसको कर लेंगे 10 पिक्सल, थोड़ा सा ये राउंडेड शो करेगा। अब इसमें जितना भी सेलेक्ट रहेगा ना, ये वैल्यू यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। अब इसके बाद में अपने पास है ऑप्शंस, तो उसको भी टारगेट कर लेंगे ऑप्शन। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे पहले शुरू डिस्प्ले ग्रिड। फिर ग्रिड का जो भी कॉलम होता है ना, टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन वन फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे 1 FR। फिर इसको कर लेंगे अगेन 1 FR। तो ये साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से ले लेंगे। अगर आपको ग्रिड नहीं पता तो आप साइड में देख सकते हैं, इसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें गैप भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि काफी चिपक के आ रहा है ना, तो गैप में हम क्या कर सकते हैं, 10 पिक्सल आई थिंक इनफ रहेगा, या 12 कर लेता हूँ उसको, 12 पिक्सल, या ये भी ठीक ठाक है। अब इसके अंदर हमारे पास है लेबल्स, तो ऑप्शन के अंदर जो भी लेबल्स है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कर लेंगे ऑप्शन लेबल। डिस्प्ले कर लेंगे इसको ब्लॉक। और क्या कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे कि इसमें भी DDD ऑप्शन कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। और पैडिंग ऐड कर देंगे क्योंकि काफी चिपक के आ रहा है, तो पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे 10 पिक्सल। कर्सर इसमें कर लेंगे पॉइंटर, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर। और इसके बाद में फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ, और इसमें हम क्या कर लेंगे, सैंस सेरिफ यूज कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, ये बटन है, तो बटन को हम डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे। तो बटन और जनरेट है ना, उसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्लास हमने अप्लाई किया था। ये रहा, देखिए क्लास हमने लिखा था जनरेट, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कर लेंगे जनरेट। ऑलरेडी अपने पास एग्जिस्टिंग बटन की क्लास है, यानी टैग को हमने टारगेट किया था, देख सकते हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जनरेट को यहाँ पर टारगेट करने वाले, प्रीवियस जो भी बटन पे क्लासेस हैं उसको एज इट इज रखेंगे। इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर लेता हूँ 100% करके, एक बार देख लेते हैं। मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप बॉटम से कर लेंगे हम इसको 10 पिक्सल। लेफ्ट राइट से 0 ही कर लेते हैं, और ये अप्लाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बटन को जो है ना यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, जनरेट अप्लाई कर देंगे। अच्छा हाँ, वो बटन पहले हमने लिखा ना, इस वजह से हो रहा था। ठीक है, अब ठीक ठाक लग रहा है। और ये बटन है, कर्सर जो है पॉइंटर होना चाहिए, तो कर्सर पॉइंटर। पैडिंग भी ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सी, पैडिंग, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल, सेव। और टॉप से थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ 20 पिक्सल, सेव। देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट यूआई हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर काम करना है। अब जावास्क्रिप्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशनली, देखिए यहाँ पे ये जितनी भी बॉक्सेस है ना, चेक बॉक्सेस, इसको हमको गेट करना है। गेट होने के बाद जनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो सेलेक्टेड वैल्यूज है उसके बेस पे हमको यहाँ पर पासवर्ड को डिस्प्ले कराना है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले शुरू, और डायरेक्ट स्क्रिप्ट पर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जनरेट के नाम से, फंक्शन जनरेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी कंडीशन को जो है ना पहले शुरू चेक करेंगे। पहले एक वेरिएबल बना देंगे डिक्शनरी के नाम से, जिसमें हम वैल्यूज को गेट करने वाले, जो भी यूजर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसको हम एज अ डिक्शनरी जो है यहाँ पर रिसीव करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली जो है ना ये सारी वैल्यूज को चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी सेलेक्ट हो रहा है ना, तो ये वैल्यूज को भी ऐड करना है इसके अंदर। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी को जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको गेट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमने जो भी आईडी दी थी, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास था लोअर केस लेटर, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे लोअर केस लेटर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक की प्रॉपर्टी को जो है ना यहाँ पर असाइन करेंगे। तो
चेक्ड, अगर ये चेक्ड है तब क्या करो, यहाँ पे जो है ना जो भी डिक्शनरी एम्प्टी है अपनी वो वैल्यू प्लस हम क्या करेंगे एडिशनल वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो लोअर केस में आप रैंडम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कीबोर्ड से रैंडम वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो भी अल्फाबेट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर अगेन अपर केस के लिए कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर अपर केस लेटर्स के लिए तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, अपर केस लेटर, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे और इसकी चेक प्रॉपर्टी यहाँ पर असाइन कर लेंगे। तो चेक, अगर ये चेक्ड है तब क्या करो, अगेन डिक्शनरी को फुलफिल करो, फिलहाल तो एम्प्टी है तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू कर लेंगे, यानी इसमें जो वैल्यू है प्लस जो हम यहाँ पर वैल्यू पास करा रहे हैं उसके बेस पे इसमें वैल्यूज को ऐड कर दो। अब हम क्या करेंगे अपर केस में वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कैपिटल लेटर्स में हमको ऐड करना है। उसके बाद में अपने पास था डिजिट्स, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो कॉपी पेस्ट और डिजिट्स है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल डिजिट्स है, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी में कर लेंगे डिजिट्स, अगर ये चेक्ड है तब क्या करो यहाँ पे डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट में हमारे पास कैरेक्टर्स भी है तो पेस्ट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था कैरेक्टर्स नहीं सिम्बॉल्स है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको और डिजिट्स के बदले सिम्बॉल, और जितने भी न्यूमेरिक कीपैड सिंबल है ना तो आप वो यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रैकेट्स भी आप यूज कर सकते हैं, तो ब्रैकेट्स भी मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर चारों कंडीशन अपनी बन चुकी है, यानी जितने भी ये कंडीशन है ना चारों हमने इसको यहाँ पर गेट कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना इसकी लेंथ को भी चेक कर लेंगे, किसकी लेंथ को, जो भी रेंज सेलेक्टर है ना अपना तो उसकी लेंथ को चेक कर लेंगे, ऑन रेंज कर लेते हैं इसको या फिर लेंथ कर लेते हैं शॉर्टकट में, लेंथ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर क्यूरी सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, और इसमें डायरेक्ट टैग को टारगेट कर लेंगे तो क्यूरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना इनपुट टैग को टारगेट कर लेंगे। तो इनपुट, इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे इनपुट का जो भी टाइप है ना उसको टारगेट करेंगे, तो ये है रेंज, और उसको डबल कोटेशन में लिख लेता हूँ मैं वरना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। अब ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे, और नीचे मैं चेक भी कर लेता हूँ उसको, इफ लेंथ लेस देन 1, या फिर और की कंडीशन ऐड कर लेते हैं, डिक्शनरी जो भी है अपने पास डिक्शनरी डॉट लेंथ इक्विवेलेंट है 0 के, तब क्या करो यहीं से रिटर्न हो जाओ, यानी फर्दर फंक्शन को एग्जीक्यूट मत करो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर एक पासवर्ड के लिए वेरिएबल बना देंगे, लेट पासवर्ड, क्योंकि हमको इसको जनरेट करना है तो इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और फिर रैंडम वैल्यूज को जनरेट करने वाले हैं, कहाँ से, जितनी भी कंडीशन है उसके बेस पे हम रैंडम वैल्यूज को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ, और फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बना देंगे कॉस्ट इक्वल टू मैथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर देखिए हमको एक रैंडम फंक्शन भी मिलता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम में हम क्या करेंगे इसको इनटू कर देंगे। सो यहाँ पे आप स्टार को ऐड करें, इनटू किससे, जो भी डिक्शनरी है अपनी उसके अंदर जितनी भी लेंथ है ना उससे हम क्या करेंगे इसको इनटू कर देंगे। अब जैसे इनटू होगा तो इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी अपना पासवर्ड का वेरिएबल है इसमें जो है इसको ऐड कर देंगे। सो प्लस इक्वल टू जो भी डिक्शनरी है उसमें जो भी एरे है अपने पास पीओएस में आने वाला है तो उससे इसको फुलफिल करा देंगे। रैंडम वैल्यू जो भी जनरेट होकर आ रही है ना इस वेरिएबल में तो हम क्या कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं। अब जैसे ये वैल्यू ऐड होंगी तो इसको हम डिस्प्ले भी करा देंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसमें हम क्या करेंगे इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। सो इनपुट, और ये पहले शुरू स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना पड़ता है तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, इनपुट टेक, इसमें क्या करो वैल्यू को ऐड कर दो, तो वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे पासवर्ड की जो भी वैल्यू है इससे इसको फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हमारा फंक्शन है, इसमें हमने क्या किया एक जनरेट के नाम से फंक्शन बनाया और एक वेरिएबल इसके अंदर बनाया डिक्शनरी जो कि हमारी पासवर्ड की वैल्यू रहेंगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कंडीशन को चेक कर रहे हैं, पहले शुरू जो है लोअर केस फिर अपर केस फिर डिजिट फिर सिंबल, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो भी लेंथ है ना रेंज की उसको चेक कर रहे हैं और उसके बेस पे हमने एक पासवर्ड का वेरिएबल बनाया
और फिर लूप की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पासवर्ड को उससे फुलफिल करा रहे हैं। लास्ट में हमने क्या किया, क्यूरी सेलेक्टर की मदद से जो भी वैल्यू हमको मिलने वाली है तो उससे पासवर्ड को फुलफिल करा दिया। अब ये फंक्शन तो बन गया, अब हमको इसको यहाँ पर ऐड भी करना है, तो आप डायरेक्ट इस बटन पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना स्प्रेड कर देंगे इसको। स्प्रेड मतलब क्या कर रहे हैं, इसकी एक कॉपी बना लेंगे, तो ट्रिपल डॉट आपको लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट। और इस इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी अपना टाइप है, सॉरी यहाँ पर टाइप है, इसमें भी मैंने इनपुट लिख लिया, तो ये है टाइप। ऊपर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इनपुट और ये रहेगा टाइप। और कहीं पर है क्या, नहीं, इनपुट टाइप। यहाँ पे अगर चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे पहले शुरू। तब क्या करो, यहाँ पे बटन डॉट जनरेट का जो फंक्शन है अपना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। तो कौन सा फंक्शन है, जनरेट, तो इसी को हम क्या करेंगे, बटन डॉट जनरेट को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो बटन डॉट जनरेट, इसका हमने एक कॉपी बना लिया। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर ईच, और इसमें हमको एलिमेंट मिलने वाला है, सो शॉर्टकट में ELM आप लिख सकते हैं फॉर एलिमेंट। और एक एरो फंक्शन हम इसमें बना लेंगे, तो एरो फंक्शन, और ये आर्ग्यूमेंट है, देखिए इसको आप ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट को टारगेट करेंगे, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर, और इसके क्लिक इवेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे, सो क्लिक। क्लिक पे हम क्या करेंगे, जनरेट फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अब ये चेकबॉक्स के लिए हो गया, अब हमको क्या करना है, रेंज के लिए भी करना है, यानी रेंज पर जैसे क्लिक होना तो डायनेमिक वैल्यू जो है चेंज हो। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, उसको टारगेट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसमें हम क्या करेंगे, अगेन इनपुट को टारगेट कर लेंगे, इनपुट, और यहाँ पे इसका जो टाइप रहेगा उसको यहाँ पे टारगेट कर लेंगे। सेकंड वाला रहेगा रेंज के लिए, सो टाइप ऑफ रेंज डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसमें जो इनपुट इवेंट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे। अगेन एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है फैट एरो, और इसमें भी हमको एलिमेंट मिलेगा, तो शॉर्टकट में आप ई लिख सकते हैं फॉर एलिमेंट। और फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और जो भी अपना रेंज है ना उसको टारगेट कर लेंगे, सो डिव है, डिव के अंदर हमारे पास रेंज की क्लास है, और उसके अंदर स्पैन है, तो स्पैन में जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, सो डॉट इनर HTML इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इवेंट में टारगेट वैल्यू जो भी रहेंगे उससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे, और फिर जनरेट फंक्शन को इसमें कॉल कर लेंगे, सेव। और नीचे में क्या करता हूँ, डायरेक्ट जो है जनरेट फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे, सेव, बाय डिफॉल्ट ये कॉल हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आना है इंडेक्स फाइल में, और इस बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे जो है ना इस जनरेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, सेव। चलते वापस ब्राउजर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे पहले शुरू, सो रेंज, और रेंज सेलेक्ट नहीं हो रहा ना तो उसको बाद में फिक्स कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड बराबर से सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन रेंज जो है ना हमारा काम नहीं कर रहा है, और कॉपी का बटन भी काम नहीं कर रहा है ना, तो कॉपी पे पहले काम कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, इसमें हमको div डॉट पासवर्ड, और इसके अंदर हमारे पास है बटन, जो बटन टैग है ना उसको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद में ऐड इवेंट लिसनर, और क्लिक इवेंट को हमको टारगेट करना है, तो ये है क्लिक इवेंट को टारगेट करेंगे, तो क्लिक, और इसके बाद में एरो फंक्शन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो फैट एरो सिंबल, ये रहा हमारा एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, पास के नाम से, यानी जो भी पासवर्ड है उसके नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसमें इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट। फिर आपको इसमें टाइप भी बताना है, तो टाइप, टाइप ऑफ टेक्स्ट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गेट कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, नेविगेटर जो कि नेटिव फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट का आपको मिल जाएगा, कोई भी ब्राउजर में ये काम करता है, तो आप नेविगेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमको देखिए क्लिप बोर्ड का फंक्शन मिलता है, तो बाई डिफॉल्ट मिलता है, इसमें हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, तो क्लिप बोर्ड डॉट राइट, इसमें जो भी अपना पास है, यानी जो भी वैल्यू गेट कर रहे हैं ना उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
अब ये क्या करेंगे, ये रहेगा प्रॉमिस, तो देन चेन ब्लॉक का आपको यूज करना पड़ेगा। देन क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को रिसीव करने वाले हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और फिर div को टारगेट करेंगे, div डॉट पासवर्ड, फिर जो भी बटन है तो बटन इनर HTML को चेंज कर देंगे, इनर HTML इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे कॉपीड। और फिर ये मल्टीपल टाइम सेलेक्ट रहेगा ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंटरवल हम इसके अंदर सेट कर देंगे, तो सेट टाइम आउट फंक्शन, इनसाइड दैट हमको एक और एरो फंक्शन मिलता है, और इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी कॉपीड है ना उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल प्रीवियस टेक्स्ट रहेगा ना उससे इसको रिप्लेस कर लेंगे, सो क्यूरी सेलेक्टर। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, div को टारगेट करेंगे, div डॉट पासवर्ड, उसके अंदर का बटन, और उसका जो इनर HTML है उसको वापस से हम कर लेंगे कॉपी। और साथ ही में टाइम भी आप ऐड कर सकते हैं, तो टाइम इसका कर लेंगे 1 सेकेंड, आई थिंक इनफ रहेगा, तो 1000 कर लेते हैं इसको, 1000। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, चलते वापस ब्राउजर में, और यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और जनरेट, स्टिल कॉपी पे अप्लाई नहीं हो रहा है। एक बार कोड को फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, तो जनरेट फंक्शन है, इसमें तो सब कुछ सही था, वैल्यूज तो बराबर से आ रही है अपने पास। यहाँ पर देखते हैं स्प्रेड जहाँ पर कर रहे हैं ना, उसके बाद से देखेंगे कोड को, डॉक्यूमेंट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, इनपुट इक्वल टू चेक बॉक्स, अच्छा हाँ यहाँ टाइप रहेगा, तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, फिर बटन जनरेट हो रहा है, फिर एलिमेंट है, फिर एलिमेंट डॉट इवेंट लिसनर, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये है एट इवेंट लिसनर, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, लिसनर। अब ये करेक्ट हो गया, उसके बाद में चेक कर लेते हैं क्यूरी सेलेक्टर में यहाँ पर रेंज गेट हो रही है, div डॉट रेंज, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, आई डोंट थिंक और कुछ इसमें गलत है। चलिए वापस एक बार इसको चेक कर लेते हैं, चलते ब्राउजर में और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर मैं वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए अब वैल्यू बराबर से सेलेक्ट हो रही है, देख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर रेंज को जो है एक्सपेंड कर रहा हूँ तो बराबर से डायनामिक वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से अपर केस करेंगे तो देखिए यहाँ पर रैंडमली वैल्यू जो है जनरेट हो रही है, उसी तरीके से नंबर भी ऐड करेंगे तो देख सकते हैं आप नंबर भी इसके अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप जैसे सिंबल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंबल भी आ रहा है, जनरेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए रैंडम जो है यहाँ पर पासवर्ड हमको जनरेट करके मिल जाएगा। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर काम कर रही है। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लॉजिक इसमें ज्यादा है, देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में हमारे पास काफी बड़ा कोड है। स्टार्ट में हमने यहाँ पर चेक्ड वैल्यू को चेक किया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर पासवर्ड, और फिर जो भी कॉपी का बटन है उसको भी हमने यहाँ पर ऐड किया, तो देखिए यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे, अच्छा हाँ कॉपी अभी भी काम नहीं कर रहा है, कॉपीड करके नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, डॉक्यूमेंट क्यूरी सेलेक्टर ये भी बराबर है, क्लिक इवेंट पे काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को गेट किया, फिर नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट, अच्छा हाँ ये राइट टेक्स्ट रहेगा इसमें, तो आप इसको राइट टेक्स्ट कर ले तभी ये काम करेगा। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, चलते वापस ब्राउजर में, और मैं क्या करता हूँ वापस से जो है ना इसमें वैल्यूज को जनरेट कर देता हूँ। अब मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा तो देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है, इसको कट करेंगे और देखिए पेज पे बराबर से ये वैल्यू है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया।